वेलकम टू माय चैनल संजीव TDCI। और आज कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं जो है एंट्री करना तो सिखा ही चुका हूँ। आज आप उसकी पोस्टिंग करना सीखेंगे, जिसको हिंदी में आप खतौनी बोलते हो। ठीक है, तो किस तरीके से उसको लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर आपको एक खाता बही पुस्तक है, जिससे जब आप जिस व्यक्ति से रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स लेना है कि उसका क्या बैलेंस आया है। जनरल में तो सारी चीज़ों की एंट्रियां कर देते थे आप, हाँ, कैश का भी एंट्री हो गया सबका, तो सबका सेपरेट लेजर बनता है। लेजर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप उसका जो है पूरा बैलेंस जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ है नगद से व्यापार शुरू किया। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो फटाफट आप बिना टाइम गंवाएं जल्दी से आप यहाँ पे ऐसे लकीर बना लीजिए डेट के लिए। और यहाँ आपका ये पर्टिकुलर हो गया, और ये आपका LF वाला कॉलम हो गया, और ये आपका ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। और ये इधर इतना नहीं बनाना है, ये आप जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं तो इसको मत आप एज्यूम करिए कि वो उसका पार्ट है। तो यहाँ आप डेट डाल दिए और यहाँ आप पार्टिकुलर लिख दिए, और आप यहाँ पे LF लिख दिए। आप और भी अपने कॉमर्स के जो है स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इसको शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इसका प्रॉफिट मिल सके। केवल आप कॉमर्स का ही प्रॉफिट ना लें, इसका भी ले लें। तो क्या है, नगद से व्यापार शुरू किया। आप यहाँ करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रहेगा टू कैपिटल, टू लिखना पड़ेगा, टू। अभी एंट्री करना तो आप सीख ही गए हो। और यहाँ पे लिखा आपने बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये नरेशन भी एकदम मेंशन करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे, लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना 70,000 रुपये से जो इसका कैपिटल था, भाई जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा कहाँ से आपका। तो सेकंड एंट्री क्या थी, नगद से माल खरीदा। नगद का मतलब यहाँ कैश। ठीक है, कोई भी डेट डाल दीजिएगा आप, यहाँ मैं सेकंड ऐसा करके डाल दे रहा हूँ। तो जब भी आप नगदी दे करके सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा और सामान आएगा। तो आप यहाँ पे गुड्स परचेज लिखें और चाहे परचेज लिखें, सबका मतलब एक ही है, गुड्स परचेज। जो हिंदी मीडियम में थे उनको माल खाता पढ़ाया जाता था, हाँ, कि क्रय खाता रेडी। तो यहाँ पे गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्यों, नगदी खरीदा तो गुड्स परचेज फॉर कैश हो गया। आप परचेज भी लिख सकते थे, कितने का, 3,000 रुपये का, क्योंकि आज हमें लेजर भी बनाना है, आपको बताना है, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अपना थर्ड है आपका, श्याम को माल बेचा। अब यहाँ पे देखिए नकदी उधारी शब्द मेंशन नहीं है कि वेदर ही इज परचेजिंग गुड्स क्रेडिट और कैश। तो इस केस में क्या होगा, श्याम से माल खरीदा है कि बेचा है, बेचा है। तो श्याम विल बी डेबिटेड हियर, क्योंकि श्याम पाने वाला हुआ, पाने वाला, हाँ, रेडी होता है, पाने वाला डेबिट। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल, बिक्री खाते का, हिंदी में लिखते थे ना, तो अब इंग्लिश में सीखिए आप ना, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, यहाँ रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे सेल सामान जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हुआ। कितने रुपए का था, 3,000 रुपये का सामान बेचा, उसको 3,000 रुपये का ही। अभी हम आपको जो है तुरंत ही खाता बही बनाकर दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, फिर ये फटाफट ये दो ठो मैं इधर का इरेज करता चलूँगा, हटाता रहूँगा, तभी तो और क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर यहाँ पे
अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, आप इसको वीडियो में देख करके जो है अपना कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे और जैसे जैसे मैं खाता वही बनाऊंगा आप मैच करके बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। माल नगद बेचा, तो नगदी बेचोगे देन यू विल रिसीव कैश। यहाँ पे रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे रहेगा क्या, टू सेल। यहाँ पे टू लिखना जरूरी है। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग गुड सेल, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश, नकदी बेचा। ये नरेशन कंपलसरी रहता है। और कितने का बेचा, 1000 रुपये का। हाँ, 1000 रुपये का आप बेचे। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेने के बाद जब आप बनाओगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे मैं तो इरेज करते जा रहा हूँ, तब आपको कैसे समझ में आएगा अगर मैं इधर आपका जो है लेजर क्रिएट कराऊंगा। जब यहाँ पे 4 था, यहाँ 5th लिख रहा हूँ मैं, तो 5th वन इज श्याम से नगद मिला, श्याम से पैसा मिला। तो यहाँ पे कैश आया तो पहले डेबिट वाला ही मेंशन करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे रहेगा टू श्याम, बिकॉज वी आर रिसीविंग दैट मनी फ्रॉम श्याम। यहाँ श्याम्स अकाउंट, ये अकाउंटिंग का नियम है। और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, पैसा मिला। तो कितना रुपया श्याम से मिला, 2000 रुपये। सो 2000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। डेबिट में भी दोनों का योग बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 2000 की जगह आप 200 लिख दें। दोनों का जब आपका सम इक्वल रहेगा तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, और सम इक्वल नहीं रहेगा तो गलत रहेगा, कहीं आपने गलत लिखा है। फिर क्या है आपका, राम से माल खरीदा, तो माल खरीदा और राम को नगद दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैश का लेजर बनाएंगे, तो कैश वाली सारी एंट्रियाँ खाली कर दे रहे हैं। राम को नगद दिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका राम्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ रहेगा आपका टू कैश अकाउंट, ऐसा रहेगा। और आप यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राम, बीइंग कैश पेड टू राम रहेगा। तो कितना आपने कैश दिया राम को, राम को नगद दिया 1000 रुपीज़, 1000 रुपया। चूँकि मैं आपको आज पहले कैश का ही करके दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो के थ्रू जो है आप इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक पर, और नोटबुक पर नोट करने के बाद जैसे जैसे मैं अपना यहाँ पे लेजर में एंट्री करूँगा, पोस्टिंग करूँगा, जिसको खतौनी करना आपको बोलते हो आप, है ना, तो आप उसको देखोगे कि किस तरीके से वो आया। फिर कार्यालय का किराया दिया, वेतन दिया। तो कार्यालय का किराया और वेतन दोनों पैसे के ही द्वारा ही दोगे ना, तो आप दोनों को साथ में भी एंट्री पास कर सकते हो। हाँ, कि कार्यालय का किराया दिया, ठीक है, और वो दिया, वेतन भी दिया, है ना। तो आप सैलरी डेबिट, चलिए अलग अलग ही कर लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, यहाँ रहेगा टू कैश अकाउंट, यहाँ रहेगा बीइंग सैलरी पेड, क्योंकि जो दिया आपने उसको मेंशन करना जरूरी है। अब ये हो गया बीइंग सैलरी पेड। अब यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया जाए कितने रुपया सैलरी दिया, 1000। तो 1000 रुपया जो है सैलरी दिया इसको। तो ये जनरल एंट्री है। अब एक लास्ट जो था आपका क्या, कार्यालय का किराया दिया। तो कार्यालय को अपना ऑफिस बोलते हैं।
तो यहाँ पे ऑफिस रेंट डेबिट हो जाएगा, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट लिख दिया करिए। और यहाँ पे टू कैश, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, बीइंग ऑफिस रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड रहेगा। ठीक है, तो कितना दिया, ऑफिस का किराया जो है 200 है, यहाँ एक जीरो कम कर दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा आप नहीं करोगे, अकाउंटिंग का ये नियम नहीं है कि आप जो है 2000 लिखा है तो एक जीरो उसको रिड्यूस करके 200 बना दीजिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आगे अभी आने वाले चैप्टरों में आप सीखेंगे एरर्स एंड दियर रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियाँ एवं उनका सुधार। ऐसा नहीं कि 2000 का 200 लिख दिए तो उसको कट करके उसको बना देंगे 2000, ऐसा नहीं। 1800 रुपये से अलग से एंट्री पास होगी। तो ये सब रूल है। अभी यहाँ पे हम लोग चलिए वो बना देते हैं, आपका लेजर बनाने जा रहे हैं। तो लेजर के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा और लेजर बना दें, और लेजर में पोस्टिंग भी करके मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो आप कैसे पोस्टिंग करोगे, सबसे पहले उसके कॉलम्स को अपना बना लीजिए। अपना डेट वाला कॉलम यहाँ पे ये इसको लिख देंगे आप LEDGER, लेजर। ठीक है, इसी को हिंदी में आप बोलते हैं खाता बही, खाता बही। ठीक है, और ये लेजर तो मैंने लिख दिया। अब मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ ताकि मुझे कैश के बारे में पता चले कि मैंने कितना कैश जो है बिजनेस में लगाया, कितना मैंने एक्सपेंस किया, वो सारी चीज़ों की डिटेल आपको जो है यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ अमाउंट वाला रहेगा। फिर से आपका यहाँ पे डेट का एक छोटा सा मैं कॉलम बना दे रहा हूँ, ये डेट के लिए रहेगा, इतना छोटा आप नहीं बनाओगे। फिर और यहाँ पे ये अमाउंट के लिए, तो यहाँ आपका डेट हो गया और यहाँ आपका पार्टिकुलर हो गया वो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जब वो करते थे, क्या कहते हैं, एंट्री पास करते थे, LF लिखते थे, तो यहाँ JF रहेगा। इसको बोलते हैं जर्नल फॉलियो, है ना, जर्नल फॉलियो। जर्नल फॉलियो में क्या कि वो बुक किस बुक से कहाँ से आया, वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा। तो इसमें भी तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, ये JF का रहेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ अमाउंट वाला कॉलम रहेगा, फिर यहाँ डेट का रहेगा। ठीक है, फिर इधर पे आपका जो है JF वाला कॉलम रहेगा। इतना छोटा छोटा कॉलम आप नहीं बनाएंगे, आपके कॉपी में यू हैव एनफ स्पेस इन योर नोटबुक, सो दैट्स वाई। हाँ, अब यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम देखेंगे। जैसे जो कैश वाला आप बनाने जा रहे हैं कैश का, तो यहाँ पे कैश जो बना रहे हैं कैश का मेंशन नहीं करेंगे, कैश को मेंशन नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का आप खाता बना रहे हैं उसके नाम का मेंशन यहाँ कहीं पर भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, तो यहाँ डेबिट वाला चीज़ जो है इधर लिखेंगे 22, है ना, 22 सैलरी। यहाँ पार्टिकुलर में जो है आपका यहाँ आपने लिख दिया 22 सैलरी। ठीक है, यहाँ सैलरी, और सैलरी का यहाँ पे पैसा कितना था आपका, तो 22 सैलरी का आपका 1000 रुपये था, तो आप यहाँ 1000 रुपया मेंशन करिए। दोनों तरफ का योग बराबर आना चाहिए। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ कैश था, फिर आपने कैश लगाया था, कैश डेबिट किया था, कैपिटल क्रेडिट किया था, मैंने बताया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू कैपिटल, यहाँ डेट भी डालेंगे, मेंशन करेंगे टू कैपिटल। ये अब आप लेजर बना रहे हैं, ये याद रखिए, टू कैपिटल। तो इधर क्रेडिट साइड वाला सारा लिखेंगे, इधर क्रेडिट वाला, और इधर ये सारा डेबिट वाला। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ अमाउंट इधर याद रखिए, बाएं तरफ वाला जो पक्ष रहेगा वो क्रेडिट साइड का रहेगा, और दायां वाला है जो डेबिट साइड का। तो जो भी आप डेबिट वाले चीज़ें हैं उधर बाई के द्वारा यहाँ डिनोट करेंगे, दिखाएंगे, आप दर्शाएंगे।
फिर उसके बाद कहाँ कहाँ कैश है, जहाँ जहाँ कैश है वही। अब यहाँ पे है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप यहाँ पे बाई परचेज लिखेंगे, बाई परचेज। आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो उसको देखेंगे आप कहाँ कहाँ कैश मेंशन हो रहा है। तो यहाँ 3000 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन करना होगा, 3000। अभी जब आप दोनों जोड़ेंगे है ना, तभी भी आपको पता चल जाएगा कितना बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ। फिर ये टू कैपिटल, उसके बाद कहाँ पे था कैश, और हाँ एक था जो नगद माल बेचे हो आप। हाँ तो नगद माल बेचे तो बाई कैश 1000 रुपया और आ गया, बाई कैश 1000 रुपीज़ मोर। फिर यहाँ पे 1000 आने के बाद और कहाँ पे कैश है आपका, श्याम को दिया आपने, श्याम को दिया तो यहाँ पे रहेगा टू श्याम। श्याम से मिला है, दिया नहीं है, श्याम से मिला है। तो कैपिटल कितना था, 70000 था। और श्याम से मिला कितना था आपको, श्याम से नगद मिला था 3000 रुपया। ना 3000 नहीं, श्याम से मिला आपका 2000 रुपया श्याम ने दिया। गलत अमाउंट लिखेंगे तो गलत आपका लेजर बैलेंस शो करेगा, इसलिए आप आराम से बिना हड़बड़ाहट के करें। फिर क्या है, राम को आपने पैसा दिया था तो यहाँ पे रहेगा बाई राम 1000 रुपया, को भी 1000 रुपया जो है वो किया, ठीक है। और उसके बाद और कहाँ है कैश, ऑफिस का रेंट दिया तो बाई ऑफिस रेंट, बाई ऑफिस रेंट रहेगा। तो कितना रुपया ऑफिस का रेंट दिया था, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। फिर उसके बाद एक चीज़ और कहीं कुछ दिया था आपने ना, ऑफिस का रेंट देने के बाद वेतन दिया था, सैलरी, तो बाई सैलरी। तो सैलरी कितना था, सैलरी आपका है 1000 रुपये। सैलरी जो है 1000 रुपये। अब एक बार फिर से आप क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उसमें देख लेंगे कैश में कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो वो देख लेंगे। और उसके बाद आपका क्या है, और कोई पैसा मिला है, हाँ मिला है, कैश मिला है आपका, तो टू श्याम लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और माल नगद बेचा, माल नगद बेचा है वो भी एंट्री हुई है, तो नगद बेचोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू सेल। अब यहाँ कितने का सामान बेचा था आपने, यहाँ पे लिखा है माल नगद बेचा, और हमने नगद बेचा है 1000 रुपये का सामान। अब दोनों का पहले जोड़ मिला लीजिए, यहाँ पे 3 एक 4000, 4 एक 5, 5 और एक 6, 6 एक 7200, 7000 जो है 200 रुपया आपका आया इधर। 7200, सॉरी 7200। इधर का जो है अभी नोट नहीं करना है, तो जिधर का ज़्यादा है सबसे पहले उधर का नोट कर लेते हैं। तो ये 70, 2 72, 72 और एक 73,000, तो आपका 73,000 रुपया ये आया। और यहाँ 7200 ही आ रहा है ना, 7200। तो 73,000 में से 7200 अगर आप माइनस किए तो कितना आया, 0 0, 10 में से 2 गए, 8 हो गया। और यहाँ हो गया आपका कितना, यहाँ 2 में से 7 गया, नहीं घटेगा, 7 5 12, 65,800 रुपया जो है 65,800 रुपया जो है आएगा। तो आप यहाँ पे जो घट रहा है तो वही आप लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस, हाँ बाय बैलेंस कितना आपका 65,800। आप मिलान कर लेंगे, ठीक है, तो योग दोनों का बराबर आना चाहिए, ठीक है, 65,800। लेकिन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ भी ये 73,000 है
और ये 73,000 पूरा पूरा यहाँ पे आना चाहिए। तो देखते हैं, मिलाते हैं फिर से। यहाँ पे सैलरी का 1,000 था, और फिर 3,000 उसका है, फिर 1,000। ये जो तीसरे बार लिखे हैं आप लोग बाय कैश, ये गलत कर दिए। यहाँ कैश मैंने मेंशन किया था कि कैश जहाँ लिखा रहेगा वहाँ कैश को कैश नहीं लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, इतना पूरा पूरा आना चाहिए आपको। 1 2 3 4 5, और आपका कितना एंट्री हुआ है, 1 2 3 4। तो एक एंट्री कहाँ से बढ़ के है, 1,000 सैलरी हो गया। चलिए ठीक है, सैलरी का ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिस का रेंट, ऑफिस रेंट का हो गया, ये भी सही है। 200 रुपये ऑफिस रेंट का हो गया। फिर उसके बाद 1,000 राम से मिला, वो भी सही है ना। और सैलरी 2 बार मेंशन हो गया है, इसीलिए ये देखिए ये गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया था। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5,200, 5,200 रुपये आपका आएगा। तो 5,200 रुपये आया। तो अब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 8 आ गया, और यहाँ 8 5 13। तो अब कितना आ गया, यहाँ 12 बचा, 12 में सॉरी घटाने में भी गड़बड़ी हो जा रही है। 67,800 रुपये आपका आएगा, 67,800, और दोनों का इधर सेम होना चाहिए, 73,000। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैंने बताया फिर से उसका सारांश 10 सेकंड में आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी आप लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, और यहाँ पे कहीं भी वो मेंशन नहीं होना चाहिए। अगर डेबिट पक्ष वाला आ रहा है कोई चीज़, डेबिट साइड वाला, तो यहाँ पे बाई के थ्रू दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड वाला आ रहा है तो जिधर ज़्यादा है उसको पूरा लिखने के बाद कम वाले में से उसको माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा वो बैलेंस होगा। तो इतना कैश आपके पास है, कैश इन हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पोस्टिंग करते थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।